भक्ति आडंबरों से जुड़ी हुई ना हो। आज आप माँ की भक्ति करते हैं, माँ की भक्ति में भी नाना प्रकार के लोग कोई बलि चढ़ाते हैं, कोई किसी प्रकार कोई मांस चढ़ाते हैं, कोई अंडा चढ़ाते हैं, फिर भी कहते हैं माँ की हम भक्ति कर रहे हैं। धिक्कार है तुम्हारी भक्ति पर, तुम्हारी सोच पर। यही वह अज्ञानता है। माता भक्ति आज तक जिनी जगदम्बा ही नहीं, किसी भी देवी देवता के नाम पर बलि दी जाना, किसी भी जीवों की हत्या करना, मांस चढ़ाना, इससे बड़ा अधर्म और कुछ भी नहीं है। कोई भी देवी देवता कभी किसी बलि को स्वीकार नहीं करते। समाज के अज्ञानियों ने जो मांसाहार करते थे, वह मांस का सेवन करते करते उन मंदिरों मस्जिदों में उन्होंने जहां जिन मंदिरों में उनको स्थान मिला, धीरे धीरे करके वहां भी मांस चढ़ाने का रास्ता उन्होंने निकाल लिया। जो नशा करते थे वो भैरव के नाम पे शराब चढ़वाने लगे। धीरे धीरे परंपरा भटक गई। जो हमारे पवित्रता की शक्तियां हैं उन्हें हम मांस परोसने लगे। सदा याद रखना, इससे बड़ा अधर्म और कोई नहीं होगा अगर आप माता आदिशक्ति जगदम्बा के नाम पर किसी तरह की बलि चढ़ाते हैं, किसी तरह जीव की हत्या देते हैं। इसका परिणाम आपको निश्चित ही भोगना पड़ेगा, और यही समाज की पतन का मूल कारण है। अतः उन परंपराओं को तोड़ो। तुम्हारे माता पिता उन परंपराओं में लिप्त थे, अज्ञानता बस। आज तुम उन परंपराओं में लिप्त रहोगे कि हमारे पिताजी बलि चढ़ाते थे इसलिए हम चढ़ा रहे हैं। आगे आने वाले आपके बच्चे भी यही कहेंगे कि हमारे पिताजी बलि चढ़ाते थे इसलिए हम चढ़ा रहे हैं। परंपराओं से हटो, सत्य को समझो। अगर तुम्हारे माता पिता ने भी गलत किया है तो उस गलती को तुम सुधारो। उस गलती को सुधारने का तुम्हें रास्ता मिल रहा है। अतः कभी देवी देवताओं के नाम पर अगर सच्ची भक्ति चाहते हो तो कभी बलि मांस इसका उपयोग मत करना। तुम्हारा कुछ भी हित नहीं होगा। अगर तुम्हारे द्वारा कहीं पर बलि दी जाती थी तो आज से इस स्थान से संकल्प करके जाओ। मैं आपको वचन देता हूं कि जो आप बलि देकर के लाभ नहीं प्राप्त कर रहे थे, वो बलि को अगर बंद कर दोगे तो उससे कई गुना ज्यादा आपको परिवारों में सुख शांति मिलने लगेगी। अतः उस बलि का त्याग करो। बलि से बड़ा अपराध और कुछ भी नहीं है। बलि प्रथा से कभी कोई देवी देवता संतुष्ट नहीं होती। जरा सोच करके देखो, जो जगत की जननी है, सभी जीवों की जननी है, उसको संतुष्ट करने के लिए उसकी बनाई हुई जीवों को ही उन्हीं के चरणों में काट करके दंड दे करके समर्पित करोगे और चाहोगे उससे प्रसन्न हो जाए। तो क्या तुम, अगर कोई व्यक्ति तुमसे कोई संपर्क साधना चाहे, तुमसे मिलना चाहे, तुम्हारे बेटों की बलि चढ़ाए तुम्हारे सामने, तुम संतुष्ट हो जाओगे? कभी नहीं होगे। अतः प्रयास करो, संकल्प करके जाना कि आज के बाद से कभी देवी देवताओं के नाम पर बलि मत चढ़ाना, देवी देवताओं के नाम पर मांस मत परोसना, देवी देवताओं के नाम पर अंडे मत चढ़ाना कि हम जवारे बो रहे हैं वहां अंडे या शराब चढ़ा रहे हैं। कोई भी देवी देवता शिव के नाम पे कभी भांग और धतूरा मत चढ़ाना, कभी भांग और धतूरा मत खाना। ये सभी शक्तियां हमारी पवित्रता की प्रतीक हैं। अतः सत्य को सत्य के रूप में स्वीकार करो, सच्ची भक्ति हासिल करो। तीसरी सबसे बड़ी समाज में जो भ्रांति होती है कि आज जगह जगह देवी देवताओं के नाम पर देवी आ गई, देवी अबुहाने लगी, नाना प्रकार की भ्रांति पैदा कर दी जाती है, वो खेलने लगी, ऐसा। इससे बड़ा आडंबर और कुछ भी नहीं हो सकता। देवी देवता कभी किसी के शरीर पर सवार होकर नहीं आते, इस बात को गांठ बांध लेना। अन्यथा मैं पूरे देश के नहीं विश्व की चुनौती देता हूं, अगर किसी के पास ऐसी देवी देवता जो शरीर पर आकर खेलती हों, शरीर पर आकर अबुहाती हों, उन्हें चुनौती देता हूं कि आए मेरा सामना करें। और मैं तुम्हें भी कहता हूं, जो अगर ये कहता हूं हमारे ऊपर देवी की सवारी आती है, वो चाहे साप्ताहिक चौकी लगाते हो, उनके जाके तमाचा मार देना, वो तुम्हारा कुछ भी हित नहीं कर पाएंगे। वह आडंबर होगा या मानसिक विकृति होगी। अरे उस परम सत्ता की एक कृपा तरंग अगर हमें स्पर्श कर लेती है तो हमारे अंदर शांति और चैतन्यता आ जाती है। खेलने की स्थिति नहीं आती। आपका ज्ञान जागृत होगा, आपके स्वरूप में जागृति आएगी, आपके कार्य करने की क्षमता पड़ेगी। वह कभी अबुहाता नहीं है, वह तो आपके अंतःकरण के माध्यम से कार्य करती है। जो अबुहाने लग जाए, जो खेलने लग जाए, जो नाटक करने लग जाए, ये निश्चित मान लेना वो तो किसी या तो प्रेत यौन से प्रभावित है या ढोंग और पाखंड कर रहा है। अतः इनसे दूर रहना, सजग रहो। यही सच्ची मां की भक्ति है। नाना प्रकार के लोग भी झाड़ फूंक में लगते हैं। कोई खेलने लगा, फिर नाना प्रकार के झाड़ फूंक के क्रम हर प्रदेशों में प्रक्रिया चल रही है कि मुर्गा ले आओ, ये ले आओ, इसकी बलि दी जाएगी, इसको ठीक कर दिया जाएगा। इन भ्रांतियों से ऊपर उठो। खेलने वाले झाड़ फूंक करते हैं, वह खुद खेलते हैं और झाड़ फूंक करने की चौकियां लगाते हैं, वह शून्य है, उनके पास किसी चीज का ज्ञान नहीं है।
अतः इस चक्कर में पड़ोगे तो तुम्हारी जो धन संपदा वो भी लूट ले जाएंगे झाड़ फूक के नाम पे, और तुम्हें कंगाल कर देंगे, और तुम्हारे मान सम्मान इज्जत के साथ तो खेलते ही हैं। मैं ऐसे हजारों लोगों को जानता हूं जो साधु संत सन्यासियों का भेष धारण करके समाज का शोषण कर रहे हैं। कोई झाड़ फूक के नाम पर, कोई तंत्र मंत्र के नाम पे पूरे समाज को छल रहे हैं और ठग रहे हैं। सजग रहो, वह ज्ञान तुम्हारे पास होना चाहिए। सच्चे मन से उस परम सत्ता की आराधना करो, उस आराधना से आपको ज्यादा लाभ मिलेगा। शक्ति जल मेरे द्वारा प्रदान किया जाता है, उस शक्ति जल का पान कराओ। नित्य घर में मां की आराधना भक्ति दुर्गा चालीसा का पाठ करो, उससे सहज भाव से धीरे धीरे सुधार होगा। यदि किसी प्रकार की तकलीफ या प्रभावित वातावरण भी है, 50% लोग तो मानसिक रूप से कमजोर होते हैं, मानसिक रूप से डिस्टर्ब होते हैं, जिसके वजह से उनके अंदर असंतुलन आता है। उसे सब चीजों को भूत प्रेत से मत जोड़ो। मैं नहीं कहता भूत प्रेत नहीं होते, भूत प्रेत की योनि एक सत्य योनि है जो मानव योनि के सबसे नजदीक है। उस योनि का सत्य का एहसास भी मैंने अनेकों बार कराया है। जो है ज्ञानी है उन्हें भी मैं चुनौती देता हूं कि अगर ऐसा कहते हैं तो मैं वह परिस्थिति निर्मित कर सकता हूं जहां उन्हें सत्य का ज्ञान होगा। बचपन से अनेकों क्षेत्रों में मैंने जहां जाकर के अनेकों जगह की मैंने घटनाओं के स्पष्ट प्रमाण दिया है कि ऐसी जगह पर जहां किसी की हत्या हो गई थी जो मुझसे हजारों किलोमीटर दूर थे, बचपन में छोटे की उम्र में जब मैं 9-10 साल की अवस्था का था, अगर किसी क्षेत्र में जाता था तो मेरे सामने से बचपन से लेकर आज तक इस तरह की दृश्य और अदृश्य की योनियां कभी ओझल नहीं रही। उनका स्वरूप बता देता था कि यहां पर इस व्यक्ति की मृत्यु हुई है, इस व्यक्ति इस रूप में दिख रहा है, इसका यह रंग है, यह व्यक्ति इस तरह के वस्त्र पहनता है, और वह प्रमाणित होती थी। जिस तरह हम जीवन जी रहे इसके नजदीक हमारे आसपास ही योनियां हैं। हमारा धर्म, हमारे वेद शास्त्र उपनिषद इस चीजों में सब जगह वर्णन है। उस सत्य का स्वीकार करो, मगर प्रेत योनि किसी का अहित नहीं करती। कुछ चंद लोगों को छोड़ करके उनके भी बचने के रास्ते, यदि आप सात्विक विचारधारा का सेवन कर रहे हैं, सदाचारी हो, नशे मांस से मुक्त हो, तो आप शमशान में भी पड़े रहोगे तो आपका प्रेत कभी कोई अहित नहीं कर पाएगा। अतः अपने बच्चों को संस्कारवान बनाओ, चेतनावान बनाओ, सामर्थ्यवान बनाओ, उनके जीवन में सहज भाव से परिवर्तन आएगा। अतः इस तंत्र मंत्र के चक्कर में मत उलझो, अपने संस्कारों को बढ़ाओ, अपने जीवन को पवित्र और निर्मल बनाओ। यही सच्ची मां की भक्ति है। भ्रमजालों में मत उलझो। चौकी लगा लगा के जो लोगों को छल रहे हैं, ठग रहे हैं, उनसे सजग रहो। कोई तुम्हारे घर में आकर धन दुगना करने के नाम पे तुम्हारे जो धन रहता है उसको भी लूट के ले जाता है। लाखों लोगों की सुनते रहते हो, समझते रहते हो, फिर भी कोई तुम्हारे घर में आ जाए, तुम्हारे अंदर इतनी लोभ प्रवृत्ति है, कोई कहता है मैं तुम्हारे धन को दुगना कर दूंगा, और तुम उसके चक्रव्यूह में उलझ जाते हो, और जो धन होता है उसे भी लेकर वह चला जाता है। कोई आता कहता तुम्हारे घर में हड्डी गड़ी हुई है, ऐसा गड़ा हुआ है, यहां पर धन गड़ा हुआ है, मैं निकाल दूंगा। मैंने अनेकों लोगों को पकड़ा है, ऐसे लोगों से आज भी जानकारी दे सकता हूं जो इस तरह के कार्य करते थे। अनेकों लोग जब कहीं कोई कॉलोनियां बन रही, इनकी एक पूरी यूनिट कार्य करती, वंश परंपरागत। जो छल करने वाले साधु संत होते हैं वह वंश परंपरागत कार्य करते हैं। कहीं पर कोई कॉलोनी का निर्माण हो रहा होता है, जब नींव डाली जा रही होती है तो वह नक्शा पूरा बना लेते हैं, और नक्शा बना करके आपके उन नक्शों में जब आप रात में नहीं रहते, उनकी यूनिटें पूरी काम करते, उन कॉलोनियों में जाकर कहीं पर हड्डी गाड़ देंगे, कहीं पर पैसा गाड़ देंगे, कहीं पर कलसा दबा देंगे, और जब भवन निर्माण हो जाएगा कुछ समय बाद, वो किसी न किसी रूप से उनके पास पूरी रजिस्टर मेंटेन रहती है, डायरी मेंटेन रहती है। वो घूमते फिरते आपके पास पहुंचेगा और उनकी मृत्यु हो गई तो उन्हीं डायरियों के माध्यम उनके आगे आने वाली पीढ़ी कार्य करते, उनके अनुयायी कार्य करते हैं। वो आपको बताएंगे इस घर में कमरा ऐसा, इस कमरे की इस जगह पर हड्डी गड़ी हुई है, और हड्डी निकाल के दिखा भी देंगे, और आप उनके गुलाम बन जाते हो। ये सब कुछ हो रहा है, इनसे तुम्हें सजग होना पड़ेगा। भ्रमजाल में मत उलझो। आपका मकान जो जहां पड़ गया है वहां पर मां का ध्वज टंगा दो, वो घर में मां की आराधना कर लो, वो घर पवित्र बन जाएगा।